बूढ़ी माताजी रोज खाने की मेज पर एक अजीब बात नोट करती थीं कि नकली पोता हमेशा बड़ी लॉबस्टर की प्लेट अपने सामने खींच लेता, जबकि बाई के दोनों बच्चे पहले उन्हें बैठाकर सम्मान से खाना परोसते। दोनों बच्चों का व्यवहार ही नहीं, उनका चेहरा और स्वभाव भी खोए हुए असली पोते जैसा लगता था। पर माताजी ने इसे शुरुआत में महज एक संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक दिन उन्होंने नकली पोते को दोनों बच्चों को तंग करते हुए देखा और उसका झूठा आरोप लगाने वाला रवैया उन्हें खटक गया। तभी उनकी नजर बच्चों की बाह पर पड़े चांद के आकार वाले निशान पर गई, जो असली पारिवारिक रक्त संबंध का प्रतीक था, और उन्हें लगा कि शायद वही खोए हुए असली पोते हैं। असल में परिवार का वारिस एक हादसे की वजह से 8 साल से बिस्तर पर था और उसकी पत्नी अकेले संघर्ष करती रही थी। माताजी अपने लापता पोते की वर्षों से खोज में थीं और इनाम को बढ़ाकर 300 अरब तक कर चुकी थीं। उनके मन में रोज अपने पोते की तस्वीर ही घूमती रहती थी। इसी बीच घर के लालची महाप्रबंधक ने अपने बेटे को ही अमीर परिवार के पोते के रूप में पेश कर दिया था, और माताजी ये जानते हुए भी किसी वजह से चुप रहीं। एक दिन असली बच्चों की माँ बाई की नौकरी के लिए घर आई, पर सुरक्षा कर्मी ने उसे गरीब समझकर रोक दिया। तभी बाहर की हलचल सुनकर माताजी निकलीं तो छोटे लड़के का चेहरा देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ीं। होश आने पर उन्होंने बच्चों को घर में ही रहने और उनकी माँ को नौकरी देने का निर्णय लिया, जिससे महाप्रबंधक को डर सताने लगा कि उसका बेटा अपनी जगह खो देगा। उसने बच्चों को नीचा दिखाने की कोशिश की, पर माताजी ने उसे डांट दिया और दोनों बच्चों को नकली पोते जैसी ही सुविधा देने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद नकली पोता खिलौना कार लेकर उन्हें चिढ़ाने आया और बड़ा भाई बोला कि वह पैसे कमाकर बहन के लिए भी कार खरीदेगा। नकली पोते ने ताना मारकर खिलौना फेंक दिया और झूठा आरोप लगा दिया कि बच्चों ने उसका खिलौना तोड़ा है। महाप्रबंधक उन्हें सज्जा देने ही वाला था कि माताजी आ गईं और मामले को रोक लिया। बच्चे यहाँ रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माफी भी मांग ली। तभी माताजी ने फिर उनके हाथ पर वही चांद जैसी निशानी देखी और शक गहरा होने पर चुपचाप लड़के के बाल का एक रेशा लेकर DNA जांच करा दी। खाना खाते समय भी बच्चों का अनुशासन और शिष्टता साफ दिखाती थी कि वे असली पारिवारिक संस्कार वाले हैं, जबकि नकली पोता बिल्कुल विपरीत था। जब माताजी ने बच्चों से उनके पिता के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पिता मां को बचाते हुए